वेलकम बैक टू माय लर्निंग चैनल। आज हम रेस सीरीज के दूसरे भाग में एलपी सीबीटी 1 के साइंस के प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम एलपी 2018 के 10 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट एवं 13 अगस्त 2018 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्नों को हल सहित डिस्कस करेंगे। यह आने वाले एएलपी एनटीपीसी टेक्नीशियन के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्लाइड है एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम 10 अगस्त 2018 थर्ड शिफ्ट का, जिसका पहला प्रश्न है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर है कूलम। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलम। दूसरा प्रश्न है तापकीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो इसका उत्तर है N2O और H2O। तापकीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और H2O मतलब जल। नेक्स्ट प्रश्न है वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तर है अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाया जाता है? तो उत्तर है स्थान और समय। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मनुष्यों के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत मनुष्यों की अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? उत्तर होगा बोरान। निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? उत्तर है बोरान। नेक्स्ट है कूलम का नियम क्या कहता है? तो उत्तर होगा दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विभेदन। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। नेक्स्ट स्लाइड है एलपी सीबीटी 1 एग्जाम 13 अगस्त 2018 फर्स्ट शिफ्ट। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इसका उत्तर है कॉलेनकाइमा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों द्वारा अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो उत्तर है कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? उत्तर है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी एक सतहीय घटना है? आंसर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक सतहीय घटना है। नेक्स्ट है अपच के इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है एंटासिड। अपच के इलाज करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है? तो गति। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया उत्पन्न कौन सी गैस होगी? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्लाइड है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? उत्तर है बाइनरी विखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? उत्तर है बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं? उत्तर है ग्लूकोज,
जल और ऑक्सीजन। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो उत्तर है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है, ALP CBT 1 एग्जाम 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। प्रश्न है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो नीला या लाल जो भी लिटमस पेपर होता है वो अपना रंग नहीं बदलता है। प्रश्न है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो वह अपना रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो उत्तर है टाइटेनियम। टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? उत्तर है परमाणु संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो उत्तर है परमाणु संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित नाइट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 7। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित नाइट्रॉनों की संख्या होती है 7। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? उत्तर है एमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर। पौधों में कौन सा हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो पौधों में ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, 13 अगस्त थर्ड शिफ्ट। प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उत्तर है काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन। प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर। प्रश्न है, गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमीटर। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किनकी योग्य होती है? तो उत्तर होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड है, कार्बन के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? उत्तर है 6.02 × 10⁻23। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हॉर्स पावर। उद्योगों में जो शक्ति प्रयोग की जाती है उसकी इकाई क्या होती है? हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसको अंडप या कार्पेल कहते हैं। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कार्पेल। नेक्स्ट प्रश्न है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो F होता है ma। हम लोग लिखते भी हैं F बराबर ma। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है।
कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कोक का उपयोग किया जाता है। आज का सवाल, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? और नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।